जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं आपके बीच में टॉप 10 क्वेश्चन लेके। सबसे पहली बात है कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का टॉप 10 क्वेश्चन। ऐसा मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन है ना वो एक ही कंसेप्ट है, लेकिन टोटल क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, टोटल 10 क्वेश्चन। तो आते टू द पॉइंट पे। ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब इस तरीका का क्वेश्चन हमेशा नवोदय में रिपीट हो रहा है, तो मैं सोचा चलो ऐसा करते हैं कि कंसेप्ट एक ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, यानी प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे आपका एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, और यदि एक भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में तो तुरंत क्विकली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात है, पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। सर कैमरा थोड़ा बहुत रोटेट करता है, तो आओ यहां पे देखो सभी कोई। जोसेफ गॉट 8 मार्क्स लेस देन अमित in an examination while Kumar got 12 marks more than Amit. If their total marks are 205 then the marks of Joseph is what? अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो जोसेफ 8 मार्क्स कम लाता है जी अमित से, तो जोसेफ को कंसीडर कर लेना जे और अमित को कंसीडर कर लेना कैपिटल ए। साथ साथ में यहाँ पे कुमार भी है। कुमार क्या होता है जी, 12 मार्क्स ज्यादा लाता है किससे, अमित से। तो सबसे पहली बात है, मान लो कि अमित कोई भी मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है, तो अमित का मार्क्स को जो है आप x मान लो, तो हमने इसे x मान लिया। जोसेफ जो है अमित से कितना कम लाता है जी, 8 मार्क्स, तो x माइनस क्या लिखोगे, 8। अब बोला जा रहा है कुमार जो है 12 मार्क्स ज्यादा लाता है किससे, अमित से, तो इसे x प्लस क्या लिखो जी, x प्लस 12 लिखो। अब देखो जी, इन्हों याद रखना, इफ देयर टोटल मार्क्स, इन तीनों का मार्क्स, टोटल मार्क्स बोला जा रहा है कितना है जी, 205। इन तीनों को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे तीनों को प्लस करो, x माइनस 8 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 205 है। अब देखो जी, आपको क्या करना है सो समझो, x को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x होगा, और माइनस 8 और प्लस 12 है तो कितना होगा जी, +4 होगा। +4 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 200 क्या होगा जी, 1 होगा। 200 क्या होगा, 1। अब x का वैल्यू हमें चाहिए, तो 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 3 6 जा 18 और 2 1 बचेगा और 3 7 जा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 67। ये x जो है वो किसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन होगा जी, अमित का, यानी अमित ने टोटल मार्क्स कितना लाया था, 67। लेकिन पूछा गया है जोसेफ ने कितना लाया था, तो जोसेफ क्या है जी, x माइनस 8। तो देखो जी, अब x का वैल्यू इतना है तो 67 माइनस 8 करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा 59 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है जी, सी है। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो का आप याद रखना, रिपीट कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो स्लो में करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग है, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो जी, श्याम गॉट 15 मार्क्स मोर देन राजू इन एन एग्जामिनेशन व्हाइल अनिल गॉट 10 मार्क्स मोर देन श्याम इन द सेम एग्जामिनेशन। तो इफ देयर टोटल मार्क्स इज 400 देन हाउ मेनी मार्क्स डिड अनिल गेट। अब बोला जा रहा है, बताओ जी कि श्याम ने क्या किया, 15 मार्क्स ज्यादा लाया किससे, राजू, कोई भी एग्जामिनेशन, जबकि बोला जा रहा है अनिल ने 10 मार्क्स ज्यादा लाया किससे, श्याम से। तो बताओ जी, वही सेम एग्जामिनेशन में, तो बताओ उन तीनों ने मिलकर टोटल मार्क्स 400 ऑब्टेन किया, तो बताओ अनिल ने कितना किया था, टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था। देखो जी, सबसे पहली बात है, हम क्या लिखेंगे, श्याम, उसके बाद लिखेंगे राजू, उसके बाद क्या है हमारा, अनिल, क्या नाम है जी, अनिल। अब यहां पे समझना है, श्याम अधिक मार्क्स ला रहा है और अनिल अधिक मार रहा है, तो मार्क्स कौन नहीं ला रहा है, याद रखना राजू नहीं ला पा रहा है, तो राजू को हमने क्या मान लिया, x। अब समझो जी, यहां से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होते चला जाता है। श्याम कितना मार्क्स लाया, राजू से 15 मार्क्स, तो x प्लस 15 लिख लेना। अब अनिल कितना मार्क्स लाया, 10 मार्क्स ज्यादा लाया किससे, श्याम से लाया, तो श्याम ने लाया कितना, x प्लस 15। और याद रखोगे अनिल ने कितना ज्यादा लाया, 10 मार्क्स लाया। अब देखो जी, इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। अब देखो, अब बोला इन तीनों ने मिलके कितना लाया, 400, तो तीनों को ऐड कर दो, x प्लस 15 प्लस x प्लस 15
प्लस कितना है जी 10 इक्वल टू 400। या अब यहाँ समझना है कि x प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। प्लस देखो जी 15 और 15 कितना हो गया जी 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 इक्वल टू कितना हो गया जी 400। अब 3x इक्वल टू 42 उधर जाएगा तो याद रखोगे ऑटोमेटिक 360 बचेगा, और 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 120। ये x किसका मार्क्स है जी राजू का। राजू ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया 120। पूछा क्या गया है तो पूछा गया अनिल का, तो अनिल में जितना भी टोटल आया उसमें से ये जो है 25 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं जी 120 प्लस कितना 25, यानी 145 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्ट क्या है जी सेम है, क्वेश्चन क्या है अलग अलग है, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस ज्यादा हो सके। यदि मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आते हैं। सीता गॉट 10 मार्क्स मोर देन गीता। सीता जो है 10 मार्क्स अधिक लाती है गीता से कोई भी टेस्ट में। सो इन द सेम टेस्ट, उसी टेस्ट में रामकली 6 मार्क्स मोर देन सीता, और उसी टेस्ट में रामकली 6 मार्क्स ज्यादा लाते किससे सीता से। इफ देयर टोटल मार्क्स इज 158, यदि मान लो कि उनका जो है टोटल मार्क्स 158 है, तो बताओ मार्क्स ऑब्टेन बाय द रामकली। तो रामकली कितना मार्क्स ऑब्टेन की। देखो जी सबसे पहली बात है सीता को क्या मान लिया हमने एस, गीता को क्या मान लिया जी, रामकली को क्या मान लिया आर। अब देखो जी यहाँ पे समझो सीता मार्क्स ज्यादा लाती है, रामकली मार्क्स लाती है, तो लाती कौन नहीं है गीता। गीता को क्या मान लेना एक्स। सीता किससे ज्यादा मार्क्स लाती है गीता से, तो ये गीता एक्स है तो कितना मार्क्स ज्यादा लाती है तो 10 मार्क्स ज्यादा लाती है। कितना जी 10 मार्क्स ज्यादा लाती है। अब आते हैं नेक्स्ट रामकली है, रामकली बोल रही है सीता से, सीता कितना है एक्स प्लस 10 है, कितना मार्क्स ज्यादा लाते हैं 6 मार्क्स है, तो प्लस क्या लिखो 6। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीनों मार्क्स तीनों ने मिलकर कितना मार्क्स याद रखना जी ऑब्टेन किया, तो तीनों को प्लस कर दो। x x x हो जाएगा 3x, 10 10 20 प्लस 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 158। अब देखो कैसे क्या करना है। ये 3x होगा और साथ में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और साथ साथ में 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा 1 3। अब 3 से कैंसिलेशन कर दो, 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू याद रखना 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। अब हमसे पूछा गया रामकली का, तो रामकली में देखो जी 44 में प्लस कर दो 16, 44 में प्लस कर दोगे 16 आ जाएगा आपका कितना जी, तो 6 और 4 0 और 5 1 0, 60 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा जी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 4। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेट ऑफ राजेश इज 5 kg लेस देन वेट ऑफ राम। बोला कि राजेश का जो वेट है ना वो 5 kg कम है राम से, और नेहा का क्या है जी 3 kg ज्यादा है किससे जी राम से। तो बोला इफ द टोटल वेट ऑफ द 3, बोला कि तीनों का टोटल वेट जो है 103 है, तो बताओ जी वेट ऑफ राम का क्या होगा। सबसे पहली बात है देखो राजेश को आर मानो और साथ साथ में राम को राम लिख दो। क्या लिख दो राम। नेहा का क्या लिखो जी एन। अब यहां पे समझो राजेश 5 मार्क्स कम लाता है, नेहा 3 मार्क्स सॉरी राजेश का 5 kg याद रखना जी वेट कम है, और ये नेहा का 3 kg क्या है जी वेट ज्यादा है। तो किसका नहीं दिया गया है राम का, तो राम का वेट को क्या मान लो x मान लो। क्या मान लो x। अब राम से जो है याद रखोगे जी राम से जो है वो 5 kg कम है, तो x - 5 मान लो। नेहा का 3 kg ज्यादा है किससे राम से, तो इसे याद रखो x प्लस क्या मान लो 3। यहां तक होने के बाद क्या करना है, इन तीनों का सम दिया हुआ है तो इन तीनों का सम करोगे तो 3x हो जाएगा, और 5 में 3 जाएगा तो -2 बचेगा, इक्वल टू गिवन दैट है कितना दिया हुआ है जी 103 है। क्या है जी 103। ये -2 राइट साइड ले जाओगे तो 3x कितना हो जाएगा 105 होगा। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, x का वैल्यू कितना हो गया 15, यानी x का टोटल जो वेट है वो 35 kg है। लेकिन पूछा गया है राम का, किसका पूछा गया है राम का, और राम कौन है x है, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 35 kg, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 5। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। कक्कू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी। बोला कि कक्कू जो है 7 मार्क्स कम लाता है बक्सी से, जबकि राम गॉट 3 मार्क्स मोर देन कक्कू। जबकि बोला जा रहा है कि राम जो है 3 मार्क्स ज्यादा, याद रखना जी, ज्यादा लाता है किससे? कक्कू से। इफ देयर टोटल मार्क्स इज 76, यदि उनके टोटल मार्क्स जो है 76 है, तो हाउ मेनी मार्क्स डिड राम गेट? तो बोलो कि राम ने कितना मार्क्स को ऑब्टेन किया, गेट किया जी। देखो सबसे पहली बात है, कक्कू को के मानो, बक्सी को बी मानो, राम को आर मानो। इज इट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ऑल ओवर। अब देखो कक्कू कम लाती है और साथ साथ में समझो राम क्या है जी? ज्यादा मार्क्स लाता है। तो ला कौन नहीं पा रहा? बक्सी। बक्सी को मान लो एक्स। अब ये जो है कक्कू जो है बक्सी से 7 मार्क्स कम लाती, तो x माइनस 7 मान लेना। राम गॉट 3 मार्क्स ज्यादा लाता है, किससे लाता है जी? कक्कू से। तो x माइनस 7 है और 3 ज्यादा लाता है, तो प्लस कर दो। अब देखो जी x माइनस 7 हो गया, x हो गया, और यहाँ पे माइनस 7 3 जाएगा, तो x माइनस क्या होगा? 4। अब हो रहा है इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का जो है टोटल जो देखा जाए तो 76 है। क्या है जी? 76 है। तो सभी को ऐड करोगे तो 3x आएगा। कितना आएगा जी? 3x आएगा। माइनस 7 है, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 11, और उधर माइनस 11 क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 7 हो जाएगा और 187 हो जाएगा। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और साथ साथ में कितना हो जाएगा जी? 3 9 जा 27, x इक्वल टू 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। जब यहाँ पे ध्यान देना है, हमें पूछा गया किसका? रमन का। किसका पूछा गया जी? रमन का। तो यहाँ पे रमन देखो कितना मार्क्स लाया है, 29 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। 25 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 25 हमारा क्या हो गया जी? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राम गॉट 20 मार्क्स। राम कितना मार्क्स लाता है जी? 20 मार्क्स लेस देन श्याम से। श्याम जितना भी मार्क्स लाया होगा उससे 20 मार्क्स कम लाता है। तो वाइल अनिल गॉट 5 मार्क्स मोर देन श्याम, जबकि बोला रहा है कि उसी टेस्ट में अनिल जो है 5 मार्क्स ज्यादा लाता है श्याम से। इफ ऑल थ्री गॉट टोटल 225 मार्क्स, मान लो तीनों ने मिलके टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया 225 लाए, तो हाउ मेनी मार्क्स डिड दी राम गेट? तो बताओ राम ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया? तो राम को आर मानो, श्याम को एस मानो, अनिल को ए मानो। अब देखो जी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि राम जो है 20 मार्क्स कम लाता है, अनिल ज्यादा लाता है, तो ला कौन नहीं पा रहा है? श्याम। तो श्याम को x मान लो। अब ये कितना कम लाता है? 20, तो x माइनस 20 लिखो। अनिल कितना ज्यादा मार्क्स ला रहा है? 5, तो याद रखोगे किससे ला रहा है? 5, श्याम से। तो श्याम x है, तो x प्लस क्या लिखो? 5। अब इन तीनों का टोटल कर दो, तीनों का टोटल करोगे तो 3x आएगा, -15 आएगा, उधर जाएगा तो कितना होगा जी? +15 हो जाएगा। तो 15 को ऐड करोगे तो 240 आ जाएगा। इससे कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 80 आ जाएगा। अब देखो जी किसका पूछा गया? राम का पूछा गया। किसका पूछा गया? राम। तो 80 में 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 विल भी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। 60 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो राम का है, तो राम का कितना है जी? x माइनस 20 है। तो 80 में 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया जी? 60। कितना आ गया? 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रमेश गॉट 15 मार्क्स मोर देन गुरदास इन योर एग्जामिनेशन। बोल रहा है क्या? रमेश 15 मार्क्स ज्यादा लाता है किससे जी? गुरदास से। जबकि लीला गॉट 7 मार्क्स लेस देन गुरदास, जबकि बोला जा रहा है 7 मार्क्स जो है कम लाता है लीला गुरदास से। तो सेम एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन भी सेम होता है। इफ देयर टोटल मार्क्स आर 83 देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय गुरदास। बोल रहा है कि उन तीनों ने ऑब्टेन मार्क्स किया 83, तो बताओ जी गुरदास ने कितना मार्क्स लाया? तो इसके लिए सबसे पहली बात है, रमेश 15 मार्क्स ज्यादा लाता है, लीला 7 मार्क्स कम लाती है। लाता कौन नहीं है? गुरदास। गुरदास को जी मान लो और रमेश को आर मान लो, और साथ साथ में देखो जी लीला को एल। अब गुरदास कुछ मार्क्स नहीं ला पाता तो इसे x मान लिया हमने। मान लिया कि गुरदास ऑब्टेन x मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखो जी रमेश ने गुरदास से कितना मार्क्स लाया? 15, तो x प्लस क्या लिखेंगे? 15। लीला जो है 7 मार्क्स कम लाती किससे? गुरदास, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो बोला कि टोटल मार्क्स इन तीनों मिलके लाता है 83, तो 83 करो। अब देखो जी 15 में 7 है तो याद रखोगे 8 होगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? मैं इधर +8 होगा तो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना बचा? 75।
75। कितना हो गया जी 75। अब 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और साथ साथ में 3 5 जा 15। x इक्वल टू कितना हो गया जी 25। x इक्वल टू कितना हो गया 25। यानी गुरदास ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया जी 25। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पे जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो सेम है बट क्वेश्चन का जो याद रखोगे जी पैटर्न है वो अलग अलग, मतलब कि समझो कहानी, क्वेश्चन अलग बाकी बस कंसेप्ट सेम है। अजय गॉट 10 मार्क्स मोर देन भीमा। अजय 10 मार्क्स ज्यादा लाता है भीमा से। पूरा कि चंपक गॉट 15 मार्क्स लेस देन भीमा। चंपक भीमा से 15 मार्क्स कम लाता है। इफ 3 गॉट 310 मार्क्स, अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलके टोटल कितना ऑब्टेन मार्क्स करता है जी 310। तो बोला जा रहा है बताओ जी चंपक का क्या है। तो अजय है ए मान लो, भीमा बी मान लो, चंपक सी मानो। अब भीमा कोई मार्क्स ज्यादा नहीं ला रहा है तो इसे मान लो कि एक्स मार्क्स ऑब्टेन करता है। अजय बोलता है भीमा से कितना 10 मार्क्स ज्यादा लाता है तो एक्स प्लस कितना होगा 10। और साथ साथ में बोला जा रहा है क्या चंपक जो है वो याद रखना 15 मार्क्स कम लाता है तो x माइनस क्या हो जाएगा 15। किससे लाता है भीमा से। तो भीमा x है और 15 मार्क्स कम लाए तो x माइनस कितना हो गया 15। अब इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लाता है 310। अब देखो जी ये तीनों को x को कैलकुलेट करोगे तो 3x हो जाएगा और 10 माइनस 15 है तो यहाँ पे बचेगा हमारा -5 इक्वल टू हो जाएगा 315, क्योंकि -5 इधर और राइट हैंड साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। +5 करोगे 315 होगा। अब 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा जी 105। यानी भीमा जो है टोटल कितने मार्क्स लाया 105। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया चंपक ने कितना लाया तो चंपक ने याद रखना जी x माइनस में कर दो 15। 5 10 गया तो 90 विल बी स्कोर बाय द चंपक। याद रखना जी उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया चंपक ने 90 मार्क्स स्कोर किया। तो मैं लगभग 9 क्वेश्चन बता दिया हूं आपको। एक ही पैटर्न से एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन अलग अलग लेके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मैंने बताया कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये याद रखोगे। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 10 है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्या है जी 9 नंबर क्वेश्चन। बोला क्या राम गॉट 8 मार्क्स देन श्याम examination. Anil got 4 marks more than Ram in the same examination if total marks obtained by all three is 128। बोला जा रहा है क्या राम है, श्याम है, अनिल है। राम ने 8 मार्क्स ज्यादा लाया श्याम को, श्याम ने x लाया तो x प्लस कितना हो गया जी 8। अनिल ने क्या किया जी राम से कितना ज्यादा लाया 4 तो राम 8 है तो x प्लस मान लो कितना 12। इन तीनों ने याद रखना है इन तीनों ने कितना टोटल ऑब्टेन मार्क्स किया 128। सभी को ऐड कर दोगे 3x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 20 से 108 आ जाएगा। इसे कैंसिलेशन करोगे तो याद रखना 3 3 और 3 6 18। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। हमसे पूछा गया राम ने कितना लाया, इसमें याद रखोगे 8 ऐड कर दोगे, 8 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक 44 हो जाएगा। 44 दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही। तो इस तरीके से विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो जी कैसे सॉल्व करोगे। बोला जा रहा है कि गोपाल वेट याद रखोगे 6 kg लेस देन अमीर, तो गोपाल और अमीर हो गया। उसके बाद वेट ऑफ गोपी, गोपी का मान लो कितना है, गोपी का मान लो गोपी लिख दो, क्योंकि दोनों में यदि जीजी लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए एक का पूरा नाम लिखते हैं और एक का फर्स्ट लेटर अल्फा यानी कैपिटल लेटर लेते हैं। अब गोपाल ने 6 मार्क्स कम लाया, किससे अमीर, अमीर ने कितना लाया हुआ x, तो x माइनस क्या हो गया जी 6। अब बोला जा रहा है क्या सो समझो गोपी मोर देन, सॉरी यहाँ पे वेट का बात चल रहा है, बार बार मार्क्स हो रहा है क्योंकि मार्क्स ज्यादातर क्वेश्चन में था ना, इसलिए माइंड ने पहले से ऑब्जर्व कर लिया डेटा को, इसीलिए ध्यान देना है सभी को। वेट चल रहा है तो गोपाल का वेट जो है बच्चों अमीर से 6 याद रखना 6 kg कम है, तो 6 माइनस हमने क्या लिख दिया x माइनस 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट में देखो जी बोला जा रहा है कि गोपी का 2 याद रखना 2 kg ज्यादा है अमीर से, तो अमीर का जो है जी x है तो याद रखोगे ये क्या है ज्यादा x प्लस क्या हो जाएगा 2। इन तीनों का यदि एज याद रखना तीनों का वेट कैलकुलेट कर दिया जाए तो टोटल कितना होता है जी 137। कितना वेट होता है 137 kg। अब थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं जी कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 और 2 जाएगा तो -4 और -4 उधर जाएगा तो याद रखना जी कितना होगा जी 141।
1। इसे 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 3 4 जा 3 7 जा कितना हो गया जी, x इक्वल टू 47। दैट मीन्स अमीर का एज कितना होगा, अमीर का वेट कितना होगा, 47 होगा। अब देखो जी पूछा गया है अमीर का, तो अमीर का 47 kg होगा, टोटल वेट कितना होगा, 47 kg होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको एज ए होमवर्क बना के आना है और साथ साथ में कमेंट में लिखना है कि ऑप्शन इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो भी ऑप्शन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। याद हैं जी, थोड़ा सा समझो जी। यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को याद रखना क्लिक कीजिएगा। और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका जो है लास्ट जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है एक्सटेंडेड हुआ है 13 अगस्त में। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपका वीडियो का जो है नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलता रहे, आपका सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड जय भारत।